अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। नाजरीन गरामी, आज है 12 जनवरी 2021 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखा करें। भारतीय इस वीडियो को अनलाइक करने आते हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर दिया करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में प्लीज़ शेयर कर दिया करें अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अब हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब कि तुर्की फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। लीबियाई जंगजुओं की ललकार सामने आ गई। लीबियाई सिपाही सालार खलीफा हफ्तार ने तुर्की को बराह रास्त ललकारते हुए कहा है कि यहाँ कोई अमन या कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है जब तक तुम अमेरिकी पिट्ठू लीबियाई हुकूमत की पुष्पनाई से नहीं हट जाते। अंकारा जब तक मकामी हुकूमत की मदद करता रहेगा तब तक लीबिया में अमन कायम नहीं हो सकता। हफ्तार का ये रद्द अमल इस वक्त सामने आया जब तुर्की की पार्लियामेंट ने लीबिया की हुकूमत की माह पर अपनी आर्मी बटालियन मजीद 8 माह लीबिया में रखने का फैसला किया है। तुर्की ने यह फैसला लीबियाई हुकूमत के कहने पर किया जिसकी फौज बागियों के साथ बरसरे पैकार है। लीबिया की 69वें यौम आज़ादी के मौके पर हफ्तार ने नहायत सख्त कोश रवैया अपनाते हुए तुर्की को मुखातिब करके कहा है कि आप हमें अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हो, आपके पास 2 ऑप्शन हैं जिनमें से एक कबूल कर लो, या तो आप पुरअमन तरीके से यहाँ से बेदखल हो जाओ, फिर हम बज़ोर ताकत आपको यहाँ से निकाल बाहर करेंगे। जबकि तुर्की की हुकूमत ने सिपाही सालार के इस बयान के रद्द अमल में कहा है कि आपको किसी किस्म के मुतशद्दिद रवैया अपनाने की सूरत में भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर तुर्की के मफादात या फिर किसी भी किस्म के मामले में रखना अंदाजी की गई तो जहादी और बागियों को इसकी भारी सज़ा मिलेगी। सोशल मीडिया सार्फिन ने हफ्तार के ऐलान जंग को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जब हफ्तार के जंगजू यूएई, फ्रांस, मिस्र और रूस के साथ मिलकर लीबिया के शहरों पर बम बरसा रहे थे और यहाँ के लोगों को कत्ल कर रहे थे और ये कार्रवाइयाँ वो मुसलसल 6 साल तक करते रहे और उनसे कोई भी पूछने वाला नहीं था, तब तुर्की आगे बढ़ा और उसने लीबिया की आवाम की मदद की और लीबिया ने तुर्की का आसरा लेकर इन कातलों को शिकस्त दी और अब हफ्तार जंगजू इस नजात नाहिंदा के खिलाफ ऐलान जंग करने लगे हैं। इन्हें अपने करतूतों पर एक नज़र डालनी चाहिए। याद रहे कि अक्टूबर के महीने से लीबिया में अमन मुआहदे के तहत जंग बंदी है। हुकूमत और बागियों के दरमियान इस वक्त तक किसी किस्म की कोई झड़प नहीं हुई। जब ऐसा लगता है कि हफ्तार के जंगजू इस अमन के माहौल को सबूताज करना चाहते हैं और इसलिए तुर्की को ऐलानिया जंग के लिए ललकार रहे हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि सऊदीया कतर ताल्लुकात की तारीख में एक बार फिर दोस्ती का नया बाब खुल गया। सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात में 4 साल कशीदगी का खात्मा होने के बाद एक बार फिर तारीख में दोस्ती और मोहब्बत का नया बाब खुल गया। सफरी राब्ते बहाल होने के बाद कतर से पहला मुसाफिर ज़मीनी रास्ते से सऊदी ममलिकत पहुँच गया। सऊदी हुकूमत की जानिब से चंद रोज़ कबल कतर के साथ तमाम ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई सरहदें खोलने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद सलवी चौकी भी खोल दी गई। आज सुबह कई साल के बाद कतर से पहला मुसाफिर सलवी चौकी के ज़रिए सऊदी ममलिकत में दाखिल हो गया है। सऊदी महकमा कस्टम का कहना है कतर से एक मुसाफिर सऊदीया पहुँच गया है। कतर से आने वाले मुसाफिरों के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तैयारियाँ की गई हैं। कतर से सऊदीया आने वाले मुसाफिरों के पास PCR टेस्ट का नेगेटिव सर्टिफिकेट होना लाजमी है। टेस्ट की मनफी रिपोर्ट होने पर ही वो सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। उन्हें सऊदीया में 3 रोज़ या 7 रोज़ घरेलू करंतना में रहना होगा। साल 2021 का आगाज़ उम्मत मुस्लिमा के लिए बेपनाह खुशी का इज़हार साबित हो रहा है। नए साल के पहले हफ्ते में ही दुनिया इस्लाम के 2 अहम तरीन ममालिक अपनी कई दहाइयों पुरानी दुश्मनी और नाराज़गी ख़त्म करके फिर से करीब आ चुके हैं। अगरचा दोनों ममालिक में दूरियां और नफरतें पैदा करने वालों के सीनों में इस वक्त हसद और नाकामी का अलाव भड़क रहा है, जिनकी कई बरसों की
साजिशी मनसूबाबंदी और रेशा दवानियों की अल्लाह की मर्जी से अपनी मौत आप मर गई है। माजी के भरपूर मुखालिफ सऊदी और कतरी हुक्मरानों के दोबारा मिल बैठने पर इस्लामी दुनिया की जानिब से नेक जज्बात का इजहार किया जा रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन की आंखें मोहम्मद बिन सलमान और कतरी फरमारवा शेख तमीम बिन हमद की तस्वीर देखकर खुशी छलक उठी। ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सऊदी वली ओहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कतरी फरमारवा शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मुलाकात और अला के पहाड़ी मकाम की सैर के दौरान एक दूसरे से लिए गर्मजोशी और दोस्ताना जज्बात को सार्फिन ने अल्लाह की मेहरबानी करार दे दिया। एक कतरी मोहम्मद साले का कहना था कि नए साल का इससे खूबसूरत तोहफा और क्या हो सकता है कि मुस्लिम उम्मा का नए साल का जश्न तो सही मायनों में अब शुरू हुआ है। अल्लाह इस दोस्ती और ताल्लुक को हासदों की बुरी नज़र से हमेशा महफूज रखे। ये कुर्बत और मोहब्बत हमेशा कायम और दायम रहे। उम्मीद है कि अब खलीजी खित्तों में देर पामन कायम होगा और इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों की रेशा दवानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जबकि एक सऊदी बाशिंदे जाबिर अल हमादी का कहना था कि उम्मीद है कि इस्लाम दुश्मनों के कलेजे पर इस वक्त सांप लौट रहे होंगे। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पाकिस्तान को धमकियां देने वाली भारत की आधी फौज शदीद जहनी दबाव का शिकार। अमेरिकी थिंक टैंक के तशम्मुशाह इंकशाफात सामने आ गए। पाकिस्तान के खिलाफ जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स का बहाना बनाने वाली भारत की 13 लाख आर्मी की आधी तादाद शदीद दबाव के बाइस डरी सहमी है, जहां उसके सालाना मुतादिद एहलकार तंग आकर खुद ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट बराए भारत के मौजूदा कर्नल ने भारतीय आर्मी से मुतल्लिक एक तहकीक करने वाले कर्नल ए के मेमोरिया ने बताया है कि भारतीय फौज में जहनी दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसमें गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान नुमाया इजाफा देखने में आया है। जो दोनों फौज ऑपरेशनल दबाव के शिकार के साथ गैर ऑपरेशनल दबाव का भी शिकार हैं। रिपोर्ट में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन उन आर्मी एहलकारों के जहन पर इस दबाव की सबसे बड़ी वजह करार दी गई है। तहकीकी रिपोर्ट में बताया गया है कि महाज पर मौजूद मुसल्लह एहलकारों का जहनी दबाव उनके पेशे से वाबस्ता है, ताहम मुतअद्दिद ऐसे एहलकार भी मौजूद हैं जो अपनी माशी हालात की वजह से शदीद दबाव में हैं, जिसके बाइस उनकी सेहत मुतासिर हुई है, जिससे उनकी यूनिट भी मुतासिर हो जाती है। फरवरी 2019 में पाकिस्तान के हाथों दुनिया भर में रुसवा होने वाली भारतीय फौज ने इस तहकीक को तकनीकी वजूहात की बुनियाद बनाकर मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि भारत के अपने इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 100 से ज़ायद भारतीय फौजी खुद ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं और भारत के फौजियों की खुदकुशी में हलाकत किसी भी दुश्मन की जानिब से मारे जाने वाले फौजियों से भी ज़ायद है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 1 दहाई के दौरान भारत के तकरीबन 1000 फौजी खुदकुशी भी कर चुके हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का हैरान कुन फैसला, अमेरिका की 152 साल तारीख तब्दील होने का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बाइडन की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत से इनकार के बाद मुल्की सियासत में हलचल, अमेरिका की 152 साल तारीख तब्दील होने का इम्कान है। गैर मुल्की खबर ईसा इदारे के मुताबिक मौजूदा सदर की नामुंतखब सदर की तकरीब हरेबदारी में जाने से इनकार के बाद यह अमेरिका की 152 साल तारीख में पहली बार होगा कि किसी ने अपने पेशरो की तकरीब में शिरकत न की हो। डोनाल्ड ट्रंप के इनकार पर तबसरा करते हुए नामुंतखब सदर जो बाइडन ने कहा है कि पहले ही कह दिया था कि ट्रंप इस तकरीब में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का बाइस हैं। वाज़ेह है कि ट्रंप ने अमेरिकी पार्लियामान कैपिटल हिल पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा था कि इस जुर्म के मुर्तकब अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। कैपिटल हिल हमले के बाद नेशनल गार्ड तैनात करने का भी हुक्म भी दे दिया गया है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाले हैं कि लद्दाख में भारतीय फौज ने चीनी फौज के एक जवान को पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पार करने वाले चीनी फौजी को हिरासत में लेने का दावा किया है। गैर मुल्की खबर ईसा एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता साल जून में लद्दाख की वादी गलवान में भारतीय फौज के कर्नल समेत 20 फौजी मारे जाने के बाद से भारत की जानिब से किसी चीनी फौजी को हिरासत में लिए जाने का यह दूसरा वाक़या है। ख्याल रहे कि मज़कूरा वाक़ये के बाद से
مشرقی لداخ کی سرحد پر بھارت چین تناؤ برقرار ہے اور دونوں ممالک اس مقام پر ہزاروں فوجی تعینات کر چکے ہیں جہاں آج کل شدید سردی اور برف باری موجود ہے۔ بھارتی فوج کے مطابق چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے گزشتہ ایک اہلکار کو بھارتی علاقے سے حراست میں لیا گیا ہے۔ دوسری جانب چینی فوج کی ترجمان کے اخبار نے ایک اہلکار کی کمشدگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اخبار نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان معاہدے پر عمل کرتے ہوئے گم شدہ فوجی کو چین کے حوالے کرے تاکہ بارڈر پر موجود تناؤ میں کمی آئے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل گزشتہ اکتوبر میں مشرقی لداخ کے ڈیم چوک سیکٹر میں بھی ایک چینی فوجی غلطی سرحد پار کر کے بھارتی ریاست میں چلا گیا تھا جسے بھارتی فوج نے حراست میں لے کر اگلے روز چین کے حوالے کر دیا تھا۔ دریا اثنا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نریندر مودی کی فسطائی حکومت کی جانب سے نافذ کالے قانون کی وجہ سے بھارتی فوجیوں کو بے گناہ کشمیریوں سے قتل کی کھلی چھٹی حاصل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے چین اور پاکستان یہ ہرگز برداشت نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارت کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ اس کے علاوہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نریندر مودی کی فسطائی حکومت کی جانب سے نافذ کالے قوانین کی جانب سے بھارتی فوجیوں کو بے گناہ کشمیریوں کو قتل کی کھلی چھٹی حاصل ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے قانون کی وجہ سے بھارتی فوجیوں کو مقبوضہ علاقے میں تحریک آزادی کو دبانے کے لیے نہتے کشمیریوں کے قتل کا لائسنس حاصل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت کالے قوانین کے تحت ہزاروں کشمیری جیلوں میں بند ہیں اور قانون کو اس کا نوٹس لینا ہوگا ورنہ ہم اس کا نوٹس ضرور لیں گے۔